আসসালামু আলাইকুম, আপনারা দেখছেন সাইফুল রিয়াকশন ভিডিও। আজকে একটা ভিডিওতে রিয়াকশন দেবো। এই ভিডিওটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা সাহেবের। উনি কি বলেন চলুন দেখি। লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है और आज तक आपके जो फिरका वारियत की लकीरें हैं वो उन्हीं बुजुर्गों की वजह से कायम है। उन्हीं बुजुर्गों के ऊपर आपके फिरके खड़े हैं, आप उनसे इख्तिलाफ राय नहीं कर सकते। तो जब उनके मानने वाले खुद एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे तो मुझे बैठा के आपने क्या लेना? उन्हें तो कोई पहले दिन से इस हवाले से शौक नहीं है इसके साथ बैठने का। उसकी वजह यह है कि पुराने जो मुनाजरे हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो किस तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और एंड पे एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं। आज तक किसी मुनाजरे का कोई रिजल्ट ये नहीं निकला कि मुखालिफ जमात की बात किसी ने एक्सेप्ट कर ली। इन बड़ों ने कब काम आना है? बड़े इसलिए होते हैं ना जब मुश्किल वक्त आए। हमारे साहबा किराम पे मुश्किल वक्त आया, 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया। गज़वा हुनैन के मौके पर बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े इस हाल में कि आपके खच्चर की मुहार अबू सुफियान बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने थामी हुई थी और 80 बंदे सिर्फ हुजूर के साथ थे और नबी इस्लाम कह रहे थे अना नबी ला कदिब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो तुम लोग भी आगे बढ़ो कि मैं बरेलवी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं बरेलवियों का इमाम हूं, मैं हूं मुफ्ती मुनीब, इसमें कोई शक नहीं। आओ इंजीनियर मुझसे बात करो, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंद का इमाम, इसमें कोई शक नहीं, आओ इंजीनियर मुझसे बात करो, मैं हूं साजिद मीर वाबियों का इमाम, आओ मुझसे बात करो इंजीनियर। तो मैं फिर इल्जामी जवाब के तौर पर इन्हें कहूंगा कि तुम कह रहे हो ना 10 लाख, मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई से 20 लाख रुपया दूंगा। लाओ अपने बड़े को मेरे सामने बिठाओ, साजिद मीर को बिठा दो, तकी उस्मानी साहब को बिठा दो, मुफ्ती मुनीब साहब को बिठा दो, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश है। तुम तो 10 लाख कह रहे थे, मुझसे 20 लाख ले लो और टाइम क़यामत तक है। और ये हलाल का 20 लाख रुपया चंदों का कमाया हुआ नहीं है, ये मेरी खून पसीने की कमाई में से। और ये 20 लाख रुपए देके अगर तुम लोगों का फिरका खत्म होता है तो मुझे कोई आर नहीं। लेकिन लाओ बड़े को बिठाओ सामने कि जो फिरके का बड़ा है वो कहता है मैं नहीं दिफा कर सकता, वो कहते हैं एक फील्ड होती है तो हम कोई बच्चा लॉन्च करेंगे अपनी तरफ से। तो मैंने इसमें भी कहा था ठीक है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वीडियो में आके आपकी माने कि मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं नहीं दिफा कर सकता। अलबत्ता मेरी तरफ से ये एक मेरा बरखुरदार है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है, ये मैं अपनी तरफ से लॉन्च कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आके क्लेम करें, ये लिख लिखा के नहीं, यानी एक टिकट में आप 2 मजे नहीं कर सकते। और ये भी इनके शौक की वजह से, मुझे कोई एक रत्ती बराबर भी शौक नहीं। मुझे क्या आदत है कि मैं इन लोगों के साथ बात करूं जिनके बड़े बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और ये लोग उन कलमों को डिफेंड कर रहे हैं। इनका क्या इल्मी लेवल है कि इनके साथ बात की जाए? ये तो हमारे स्टूडेंट के साथ भी बात नहीं कर सकते। लेकिन चले आए अपने बुजुर्गों के अकायद का दिफा करें। पहली चीज अकीद है और इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि 10 मिनट में आप अपना मुकदमा पेश करें, 10 मिनट में मैं अपना मुकदमा पेश करूं, फिर 10 मिनट में आप रिबटल करें, फिर मैं 10 मिनट में रिबटल कर दूंगा। आपस में एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन इस हवाले से नहीं होगा। अपना अपना मुकदमा अपने बाप की तारीफ करें, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करें तो और तरह की मैसेज हो जाती है, उसमें कोई किसी का इल्मी फायदा नहीं होता, किसी को बात समझ नहीं आती। मैंने गन पॉइंट पे अहमद रिजवी साहब से उसामा नरमैन लिखवाई थी कि आप जो बंदियों को और उनके बुजुर्गों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और काफिर डिक्लेयर करें। और अहकाम शरीयत के अंदर अहमद रिजवी साहब यहाँ तक लिखते हैं कि कोई वहाबी ख्वाह वो जो बंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों में शामिल है, बरेली देवबंदी ये एक लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेके तीन फिरका की तीन फिरका উপরে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা সাহেব কথা বলছে দেই এটাতে কি বলেন। बाबे के ऊपर किताब का नाम देखें और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी पूरी जमात जो है वो शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है। उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर रदियल्लाहु अन्हुम लिखा अपने बुजुर्गों को। और उसी किताब में उन्होंने अहले हदीस के लिए लिखा कि वहाबी जो है खवारिज की एक जमात है जिन्होंने अरमैन की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। और अल बरेलविया किताब के अंदर उन्होंने अहमद बरेलवी साहब के ऊपर जो जो झूठ मंसूब किए, जो कुफरी अकीदे मंसूब किए, ये मैंने उनसे कहा था कि आप लिखें। तो आप एक दूसरे को खुद काफिर करार दे के गए हैं। जब आपको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं इसने नया फिरका बनाया होता तो मेरे भाई कोई मस्जिद होती, कोई मदरसा होता, कोई चंदा बुक होती, कुछ स्टूडेंट्स मैंने लॉन्च किए होते इस्लाम के लिए कि लोगों को अपनी जेब से आपको खिलाए, चंदे भी आपको दें, आपकी मसाजिद में नमाज पढ़े और अपने स्टूडेंट्स को भी कहे कि आपने किसी के पीछे नमाजें पढ़नी है। उस शख्स के बारे में ये झूठ बोलना, तुम्हारे बुजुर्गों की जितनी खामियां है ना उनमें से कोई एक भी मेरे अंदर नहीं पाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 मार्च 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 84 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं, इन्हें इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक दो करंट अफेयर के तौर पर चीज़ें आजकल दोबारा से मार्केट के अंदर उलमा ने जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं।
इस हवाले से कि इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठाएं। मुझे ये समझ नहीं आती मुझे साथ बिठा के इन्होंने क्या करना है। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा हुआ है, आप भी अवाम की अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान करें, उसके बाद पब्लिक खुद फैसला कर लेगी यस कि किसकी बातें कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में दुरुस्त हैं और হ্যাঁ किसकी गलत है। এটা বাদ সত্য যে কোরআন ये बार এবং बार ये হাদিসের डिमांड উপরে যে करना सामने কথা बिठाना, বলবে তার কথাই সত্য पहले तो কোনো इल्ज़ामी जवाब ব্যক্তিত্বের के কথা तौर पे मैं আমরা अर्ज़ নিয়ে চলি करूँगा না इन तमाम उलमा से, क्या आप खुद आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के मामला सेटल कर चुके हैं? सदियों से आप लोगों ने फ़िरके बनाए हुए हैं, एक दूसरे की तकफ़ीर करते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ने के कायल नहीं हैं, और ये वो बातें हैं जो आपके बड़े बुजुर्गों ने रिटन में लिख के दी हुई हैं। ये ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं। ज़ुबानी कलामी बातें हों तो उलमा भाग भी सकते हैं कि जी ये तो हमारे एक छोटे मौलवी ने ऐसी बात कर दी, हमारे बुजुर्गों की तो ऐसी कोई तालीमात नहीं है। आपके बुजुर्गों ने बाकायदा रिटन में एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, और आज तक आपके जो फ़िरका वारियत की लकीरें हैं वो उन्हीं बुजुर्गों की वजह से कायम है। उन्हीं बुजुर्गों के ऊपर आपके फ़िरके खड़े हुए हैं, आप उनसे इख्तिलाफ़ राय नहीं कर सकते। तो जब उनके मानने वाले खुद एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे, तो मुझे बिठा के आपने क्या लेना है? मुझे तो कोई पहले दिन से इस हवाले से शौक नहीं है किसी के साथ बैठने का। उसकी वजह यह है कि पुराने जो मुनाजरे हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो किस तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और एंड पे एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं। आज तक किसी मुनाजरे का कोई रिजल्ट ये नहीं निकला कि मुखालिफ जमात की बात किसी ने एक्सेप्ट कर ली। यस ये अब ऐसे कौन सा ऐसा সত্যি मसला কথা होता বলছে है, फिर कहते हैं जी सामने बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। আমনে मेरे সামনে सामने बैठने से आपके अंदर कोई ऐसी कोई कॉम्पिटेंसी पैदा हो जाएगी कि मुझे देखते ही आपको दिमाग में कुरान और सुन्नत के हवाले आमद होना शुरू हो जाएंगे जो आज तक आपके बुजुर्गों को नहीं हुए। मेरी बरकत से आपके दिमाग में वो चीज़ें, जिस तरह शायर के दिमाग में शायरी आना शुरू हो जाती है, ये हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई नहीं होना। तो आप यस अपने मुकदमा এরকম अवाम की কিছু अदालत में একদম रखें और अवाम खुद फैसला करे হ্যাঁ कि कौन बंदा जो है वो अपने बुजुर्गों की तालीमात को लेके चल रहा है और कौन कुरान और सुन्नत की तालीमात यस अवाम के सामने पेश कर रहा है। যে ব্যক্তি কোরআন সুন্নতের উপরে क्योंकि আছে इस সেই तरह ব্যক্তি के কথা মানা बैठने উচিত में, मुनाजरे करने में, मुजादले करने में अल्टीमेटली गाली गलोच और तकफीरियत तक ही बात पहुंचती है। फिर भी मैंने एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो बड़ा आसान सा हल है। क्योंकि आप लोग ये क्लेम करते हैं मेरे बारे में कि मैंने एक नया फ़िरका लॉन्च कर दिया है बकौल आपके, नहीं तो इस फ़िरके का बानी फिर आपने मुझे डिक्लेयर कर दिया, तो मुकाबले पर भी फिर आपके फ़िरकों के बड़ों को आना चाहिए। यस आप में तो कई फ़िरके ऐसे हैं जिनकी तादाद भी हमारे स्टूडेंट से कम है, एटलीस्ट उनके तो बड़े को सामने आना चाहिए ना। यस देखें बुखारी मुस्लिम course. दोनों में हदीस मौजूद है कि সামনাসামনি गज़वा हुनैन কথা के বলা मौका হয় पर 12,000 के लश्कर में से सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए थे, यस এটা সত্য और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने खच्चर को आगे बढ़ाया, और आपके जो चचाजाद थे हज़रत अबू सुफियान, ये मुआविया इब्न अबी सुफियान के वालिद नहीं हैं, ये वो हैं जो नबी इस्लाम के चचा हारिस के बेटे थे, अबू सुफियान बिन हारिस। वो नबी इस्लाम के खच्चर की मुहार पकड़े हुए थे, और नबी इस्लाम फ्रंट से 80 बंदों को लेकर दुश्मनों की फौज में तशरीफ ले गए बनफ्स नफीस, यस ये रजस पढ़ते हुए, अनन नबी ला कदिब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यस এটা সত্য तो अब होना ये चाहिए कि आपके फिरकों पे जब बुरा वक्त आया है, तो बरेलवियों के सबसे बड़े आलिम इस वक्त प्लेनेट अर्थ के ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, तो वो फ्रंट से लीड करें और कहें कि हाँ। मैं हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इसमें कोई যদি शक नहीं, मैं সত্যবাদী हूँ হয় बरेलवियों का इमाम, এরকম इसमें कोई করা शक উচিত नहीं, आओ इंजीनियर मुझसे बात करो। হ্যাঁ तो यकीन নরমালি करें, मैं इन बड़ों की इतनी इज्जत करता हूँ कि ये अगर हमारी एकेडमी तशरीफ ले आए, मैं इनको कुर्सी पे बिठा के सामने जमीन पे बैठ এলামে के इनके सामने अपना জ্ঞানী मुकदमा रखूं। কথা কইলে और ये অবশ্যই अपना একজনের मुकदमा সাথে हमारे আরেকজন सामने কথা रखे। হয়ে জিনিসটা সর্ট আউট अगर করা यहाँ উচিত तशरीफ नहीं ला सकते तो ऑनलाइन भी सहूलत मौजूद है। यस मैं तो हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वैसे ही आता हूँ, शायद और बिलाल के चैनल এটা पे। সত্যি তারা অনলাইনে ভিডিও করলেই आप হয় टाइम ले लें, ऑनलाइन आके बात कर रहे हैं।
लेकिन ये आपकी ख्वाहिश की वजह से, मुझे कोई शौक नहीं है। इसी तरीके से देवबंद में प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे बड़े मुफ्ती हैं इनके तकी उस्मानी साहब, वो सामने आ जाए और कहें कि मैं हूं तकी उस्मानी, इसमें कोई शक नहीं हूं, मैं हूं देवबंद का इमाम, इसमें कोई शक नहीं, आओ इंजीनियर मुझसे बात करो, हाँ आमने सामने करो। समझ आती है ना। इसी तरीके से साजिद मीर साहब अहले हदीस की तरफ से आए সঠিক কথাই कि কইতাছে मैं हूं साजिद কোনো मीर প্রবলেম वहाबियों হলে का इमाम, আমনে ভাই সর্ট আউট করো इंजीनियर साहब मुझसे बात करो। বানায় একজন দাও इस तरीके से সবাই अहले জানো আমরা জানি तशय्युअ আমরা साजिद দিই नकवी साहब को ले, अगर उन्हें शौक এরা পুরানো এবং मुझे कोई शौक সুন্নতের नहीं। মধ্যে আছে। अब जब हम ये बात करते हैं वो कहते हैं नहीं हमारे बड़े जो है ना जी उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है मुनाजरे की फील्ड की ना, तो इसमें तो चरब जुबानी चाहिए होती है, दलाइल से ज्यादा उसकी जरूरत होती है, तो हमारे बुजुर्गान दीन में इतनी चरब जुबानी नहीं है कि वो इंजीनियर साहब के साथ बात कर सके। ये ज़ाहिर पब्लिकली तो नहीं कह सकते ना, वरना तो लोग कहेंगे कि इनको फिर बड़ा क्यों बनाया हुआ है, तो ये अंदर खाने की बात करते हैं। तो फिर दिलेर बने, ये बड़े कहें कि हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, अगरचे हमें इन लोगों ने अमीर बना दिया लेकिन हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है कि अपने फिरके का दिफा कर सके। अंदाजा करें जब फिरके का बड़ा अपने फिरके का दिफा नहीं कर सकता, उस फिरके की कमजोरी इससे बड़ी और क्या आपके ऊपर हम हाईलाइट करें यस कि जो फिरके का बड़ा है वो कहता है मैं नहीं दिफा कर सकता, वो कहते हैं नहीं एक फील्ड होती है तो हम कोई बच्चा लॉन्च करेंगे अपनी तरफ से। तो मैंने इसमें भी कहा था ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वीडियो में आके आप ये माने कि मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं नहीं दिफा कर सकता, তাহলে তো ধরা পড়ে मेरी যাবে तरफ से ये एक मेरा बरखुरदार है, इसकी जीत কেন मेरी পুরানো जीत, এবং সুন্নার মধ্যে इसकी কেন हार নাই मेरी তাহলে हार और ধরা मेरी পড়ে हार যাবে। मेरे फिरके की हार है, ये मैं अपनी तरफ से लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आके क्लेम करें, ये लिख ভিডিও लिखा के আমাদের नहीं, বর্তমানে যে यानी एक সিচুয়েশন टिकट में आप চলতেছে दो ভিডিও बंदे निकाल রেকর্ড হয়ে গেলে এই वो জিনিস वीडियो चढ़े तो सही আল্লাহু जनाब, আকবার। हम उसे अपने चैनल से शेयर करवाएंगे और फिर बताएंगे देखें जी आप ये निकले हैं। चले सालों बाद ही अपने बुजुर्गों को इन्होंने हवा तो लगवाई है, बाहर इन्होंने पब्लिक में इनको पेश तो किया है, Yes. और ये भी इनके शौक की वजह से। मुझे कोई एक रत्ती बराबर भी शौक नहीं, मुझे क्या हाजत है कि मैं इन लोगों के साथ बात करूं जिनके बड़े बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और ये लोग उन कलमों को डिफेंड कर रहे हैं, इनका क्या इल्मी लेवल है कि इनके साथ बात की जाए। ये तो हमारे स्टूडेंट के साथ भी बात नहीं कर सकते, लेकिन चले आए अपने बुजुर्गों के अकायद का दिफा करें। पहली चीज अकीदा है, আকীদা ঠিক করতে হবে। अकीदे तौहीद के ऊपर बात करें, तौहीद। अकीदे खत्म नबूत के ऊपर बात সত্যতার करें, উপর করতে হবে। ताकि पता चले कि किन किन लोगों ने खत्म नबूत के ऊपर टाका मारा है। Yes. और बात होगी आपके बुजुर्गों की किताबों से, वो हम रखेंगे। और इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि 10 मिनट में आप अपना मुकदमा पेश करें, 10 मिनट में मैं अपना मुकदमा पेश करूं, সমান সমান 10 मिनट টাইম में দিব, आप সমান रिबटल সমান करें, কথা বলার সুযোগ फिर দিব। मैं 10 मिनट में रिबटल कर दूंगा। Yes. 10 মিনিট आपस আপনি में কোন एक दूसरे के 10 সাথে মিনিট कोई इंटरेक्शन इस हवाले से नहीं মোহাম্মদ होगा, আলী अपना মির্জা अपना সাহেব मुकदमा বলেন अपने अवाम की अदालत। তাহলে তো क्योंकि एक दूसरे के জিনিসটা साथ बात একবারে करें ना ক্লিয়ার দুধ तो का और दूध तरह पानी की का बहसें पानी शुरू हो हो जाती जाए। है, उसमें कोई किसी का इल्मी फायदा नहीं होता, किसी को बात समझ नहीं आती। एक मौलाना साहब जो है वो मैदान अमल में उतरे हैं और वो कहते हैं जी मुझसे 10 लाख रुपए ले लो और इंजीनियर को जो है ना ला के हमारे सामने बिठा दो। मैं अर्ज करूंगा ये 10 लाख रुपया आपने कमाया कैसे है? आपने लोगों से चंदे इसलिए इकट्ठे किए थे कि आप दीन के काम में सर्फ करेंगे, Yes. तो ये आप हरामखोरी कर रहे हैं, खयानत कर रहे हैं कि लोगों से चंदों के पैसे लेके मुझे दे रहे हैं या उस शख्स को दे रहे हैं कि जो मुझे आपके साथ बिठा दे। आपके पास तो ये अथॉरिटी नहीं है कि आपने लोगों का माल अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए लिया था और अपने नफ्स की तस्कीन की खातिर आप कह रहे हैं 10 लाख रुपया दूंगा, अपनी जेब से देना। तेरा क्या सोर्स ऑफ इनकम है? छोटी छोटी मस्जिदों के ये लोग इमाम हैं जहां डिक्लेयर्ड तनख्वाह 25,000 है, लेकिन इन लोगों का रोजाना का खर्चा 25,000 से ज्यादा है। Yes. এরকম अवेलेबल আছে चंदों से खाते हैं, available। मेहनत से कमाया हो तो फिर बंदा ये कहता है वो भी अच्छा लगता है। तो मैं फिर इल्जामी जवाब के तौर पर इन्हें कहूंगा कि तुम कह रहे हो ना 10 लाख, मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई से 20 लाख रुपया दूंगा। लाओ ये अपने सही बड़े को बात मेरे सामने की। बिठाओ, साजिद मीर को बिठा दो, तकी उस्मानी साहब को बिठा दो, খুব সুন্দর मुफ्ती কথা मुनीर বলছেন साहब को बिठा दो। মোহাম্মদ আলী মির্জা সাহেব। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर। तुम तो 10 लाख कह रहे थे, मुझसे 20 लाख ले लो और टाइम क़यामत तक है। আইসা और ये এত हलाल সময় का দিছে 20 लाख रुपए चंदों का कमाया हुआ नहीं है, ये मेरी खून पसीने की कमाई में से। और ये 20 लाख रुपया दे के अगर तुम लोगों का फिरका खत्म होता है तो मुझे कोई एतराज बात नहीं। इसमें।
लेकिन लाओ बड़े को बिठाओ सामने, হ্যাঁ বড় বড় तो अब आपको पता चल जाएगा ये किधर इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। और ये मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि हमारे भी बाज़ औक़ात कोई भोले भाले किस्म के स्टूडेंट्स हैं, वो उनको शैतान वसवसा दिला देता है Yes. कि नहीं क्या हर जाए, इंजीनियर साहब बैठ ही जाए ना, इनके पास कौन से दलाइल है, लो जी बैठने से मैं तैयार हूँ, ले आओ वड्डे नो बहाल आओ। আইসার মানে এত সিধা आपका একজন क्या একজন ख्याल है, ये অফার तैयार করছে होंगे? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো ডাইরেক্ট অফারই করছে যারা আয়া इन সামনে बड़ों ने कब काम आना है इनके? बड़े इसीलिए होते हैं ना जब मुश्किल वक्त आए। यस हमारे साहबा किराम पे मुश्किल वक्त आया, 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया। गज़वा हुनैन के मौका पर बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े আল্লাহু इस আকবার हाल में कि आपके खच्चर की मुहार अबू सुफियान बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने थामी हुई थी और 80 बंदे सिर्फ हुजूर के साथ थे और नबी इस्लाम कह रहे थे अनन नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये सच है तो तुम लोग भी आगे बढ़ो कि मैं बरेलवी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं बरेलवियों का इमाम हूँ, मैं हूँ मुफ्ती मुनीब, इसमें कोई हाँ शक नहीं। सच्चा तो आगे आओ आओ इंजीनियर मुझसे बात सत्यवादी करो, होले सामने আসো मैं हूँ मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंद का इमाम, इसमें कोई शक नहीं, आओ इंजीनियर मुझसे बात करो, हाँ मैं हूँ साजिद मीर এরকম वाकियों দোয়া का দরকার इमाम, आओ मुझसे बात करो इंजीनियर। হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো ডাইরেক্ট অফারই করছে ব্যাপারে इन लोगों के दावे सुने और फिर इस कदर हसद। হিংসা एक देवबंदी मौलाना इंटरव्यू के हिंसा, दौरान कहता है कि हसद, जी वो हिंसा। इंजीनियर ये साहब तो मनुष्य- इसलिए छा गए हैं कि सोशल मीडिया है। ধ্বংসের बिल्कुल কথা ऐसी বলছে। बात है, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से कोई छा जाए तो मुझे बताएं दुनिया का हर तबका पढ़ा लिखा है या अनपढ़, অফ কোর্স अपने अपने फिरकों में स्टॉन्च किस्म का। हमारा एक क्लिप सुनता है अपने सदियों के फिरके को छोड़ देता है, तो आखिर कोई दलील है? तो वो कहते हैं नहीं, इस वजह से कि वो लोग कहते हैं यार एक इंजीनियर होकर दीन पे बात कर रहा है, और फिर वो आगे से मिसाल देते हैं कि मैं आलिम हूँ और मैं अब अगर गाना और डांस शुरू कर दूं तो लोग बड़े शौक से मुझे देखेंगे। यार वो जो तुम्हें देखेंगे तो अपनी अल्लाह जिंदगी अकबर, बदलेंगे, अल्लाह अकबर, तुम्हें एक जोकर के तौर पे वो देख रहे होंगे, जबकि हमारे स्टूडेंट्स क्या हमें जोकर के तौर पे देख रहे हैं? भाई उन्होंने अपने माँ बाप से दुश्मनी ले ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और सदियों के फिरके छोड़ दिए, ये कंपैरिजन है। नहीं इससे अंदाजा लगाएं कि ये लोग किस तरह नीच लेवल की आके मिसालें देते हैं हाँ। कि दीन के काम को यही कुछ समझते हैं कि तमाशा, इसका बुद्धि क्योंकि इनके बुजुर्गों भ्रष्ट ने हो गया तमाशे है लगाए मैं इस ये लोगों समझते का हैं कि बाकी लोग भी तमाशे लगाते हैं। ए जे लोग এই কথা কয় तो না जब सब কোনো कुछ इनके মাথা पास खत्म हो মজক जाता है নাই कहते हैं মজক इंजीनियर मजक साहब ने ना जी एक नया फिरका लॉन्च किया। दिमाग खाली हम ये कहते हैं जब कोई फिरका होगा तो पहले से मौजूद फिरके हैं, उनके अंदर जो नटोरियस चीजें पाई जाती हैं वो इंजीनियर साहब में भी पाई जाती होंगी। बताएं फिरके की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसकी मस्जिद दूसरे फिरके से अलग होती है, बताएं मेरी कौन सी मस्जिद है? हम तो तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं। कोई मस्जिद নাই কোনো ধরনের ইয়ে তো নাই फिरके की चंदा बुक अलग होती है, उनका बाबा अलग होता है, हाँ हमारा कौन सा बाबा है? हम तो बार बार कहते हैं कि हम उसे अपना बाबा जान मानते हैं जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना फिरके के मदारिस होते हैं, फिरकों की बकायदा टेक्स्ट बुक होती हैं टेक्स्ट बुक जिसमें बताया जाता है कि ये फिरका हमारा जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी हैं। बताएं हमने कौन सा लिख के दिया? तो आप सबको जन्नती मानते हैं इंशाअल्लाह ताला, यस अल्टीमेटली अपना अजाब भुगत के। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो फिरकों वाली और फिरकों के बाबों वाली कोई चीज हमारे अंदर मौजूद नहीं है और जबरदस्ती आप हमें उस खाते में डाल रहे हैं, तो किसको आप धोखा दे रहे हैं? अवाम घास खाती है, अवाम को नहीं पता कि ये ऐसे होता है क्या? और फिर खुद फिरके एक दूसरे को जब तुम डिक्लेयर करते हो तो उनकी जो चीजें बताते हो तो कोई एक चीज तो उनमें से साबित करो ना। आप इनसे पूछ लें तो ये मानेंगे कि नहीं इस तरह की कोई बात इंजीनियर साहब में तो नहीं है। फिर आप जबरदस्ती मुझे अपने बुजुर्गों के ट्रैक के ऊपर साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं? हाँ এটা তো ঠিক কথা বলছেন मैंने गन पॉइंट पे अहमद बरेलवी साहब से हुसाम সত্য और मैं কথা लिखवाई थी বলতেছে कि কোরআন आप এবং সুন্নাহর উপর जो बंदियों को और उनके बुजुर्गों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और काफिर डिक्लेयर करें, और अहकाम शरीयत के अंदर अहमद बरेलवी साहब यहाँ तक लिखते हैं कि कोई वहाबी ख्वाह वो देवबंदी हो, अहले हदीस हो, ख्वाह कादियानी हो, कादियानी काफरों को बीच में शामिल किया, আল্লাহ राफजी हो,
یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے نا تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملفوظات شریف کے اندر یہ لکھیں کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, اور ان کی جو مساجد ہیں مثل گھر کے. بلکہ یہ نہیں کہا, یہاں تک لکھا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے. کافر لکھا. نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ نہیں, اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المحنت علی المفند لکھوائی؟ نہیں. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر کتاب کا نام دیکھیں, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے حرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. کیونکہ جس زمانے میں وہ ان کے ابن عابدین شامی نے لکھا تھا اس وقت غلبے کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ٹوٹ گیا تھا عثمانیوں کی وجہ سے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ سعودی حکومت بن جائے گی جو آج تک قائم ہے. یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے. اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے احمد بریلوی صاحب کے اوپر جو جھوٹ منسوب کیے, جو کفری عقیدے منسوب کیے, یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں. اور آج جب آپ کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا. نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا, کوئی چندہ بک ہوتی, میں نے لانچ کیے ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا ہے. جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے, چندے بھی آپ کو دے, آپ کی مساجد میں نماز پڑھے, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں. اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا, تمہارے بزرگوں کی جتنی خامیاں ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی. خوبیت ان کے اندر کیا ہوگی, کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں. আমার বাংলাদেশের মধ্যে বাবা অভাব নাই, কত ধরনের বাবা আছে, এই বাবা এই বাবা. ہمارے سامنے بٹھا دو, ہمارے سامنے بٹھا دو. تو یہ میں ان کو کیا کلیریفیکیشن دے رہا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ اب the damage has been done. سیدھی سی بات ہے. ان کو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت پڑی وہ ہم اپنے مین پلیٹ فارم سے کر دیں گے. جس طرح آج میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے, پہلے مانو کہ تمہارے بزرگ اس قابل نہیں ہے, اور جو 10-10 لاکھ کی آفریں لگا رہے ہو 20 لاکھ مجھ سے لے لو, اپنے بابے کو میرے سامنے بٹھا دو. اگر یہی معیار ہے نا حق اور باطل کو جانچنے کا, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بیٹھ رہا نا 10 لاکھ لے کے, 20 لاکھ لے کے تم بٹھا دو نا سامنے, تو ٹھیک ہے تمہارا فرقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, خود پبلک فیصلہ کر لے گی. تم نہ بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جیت گیا, کیونکہ بولی جو اینڈ پہ لگاتا ہے وہ جیتتا ہے نا. تو میں نے تو 20 لاکھ کہہ دیا, بٹھاؤ اپنا بڑا, کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ان کو پتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ جس کا دفاع ممکن نہیں ہے. کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے, اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرے. نہ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ کتابیں چینج ہو گئی. میں دکھاؤں گا کہ یہ پرانے مولانوں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے رہے. یہ بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے. ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اعلان کر دے خود سے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتاب, سیدھی سی بات. اور یہ ہم صرف ریکویسٹ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں تھی, بلکہ اپنی انہوں نے تعلیمات عوام کے اندر جاری کر دی تھی. اور پھر جب میں نے اپنا غصہ آخری درجے میں مٹانا ہوتا ہے نا, تو میں پھر وہ اپنا نعرہ لگاتا ہوں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. আল্লাহু আকবার. আপনারা এটাই বলবো,
আপনার এটাই বলবো যে আপনারা এতক্ষণ দেখলেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা সাহেবের ভিডিও। উনি খুব সুন্দর করে সবাইকে বোঝালেন। তো ভাই উনি অফারও করছেন দুধ আসলে কারা কুদ্দুর সত্যতার মধ্যে আছে, কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে আছে, তাদের আসার জন্য তো বললেনি ইঞ্জিনিয়ার মির্জা সাহেব যে দুধ কা দুধ পানি কা পানি ও জায়গা। এরা 10 লাখ টাকা ইয়ে করছে, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী 20 লাখ টাকা ইয়ে করছে যে আসো বসো কথা বলো, কোরআন এবং সহি হাদিসের উপরে বসো, দেখো কে সত্য আর কে মিথ্যা। আমি মনে করি যে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী সব একবার সঠিক কথা বলছে। তো এরকম যদি হয় তো ইনশাআল্লাহ সত্যরই জিতবে, সত্যই জিতবে। কারণ সত্য যখন মিথ্যার সামনে আছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়।